गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो हमने प्रीवियस क्लास में फैक्टर थ्योरम की थी, जो लास्ट टॉपिक था हमारा। तो फैक्टर होता क्या है? बेसिकली फैक्टर होता क्या है आपको पता होगा। हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ फैक्टर क्या है। जैसे कि मैंने एक पोलिनोमियल ले लिया, पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स मान के कोई पोलिनोमियल ले लिया, 2x³ प्लस 4x² प्लस एक्स। तो अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2x² प्लस 4x प्लस 1। तो ये जो x है, ये इसका क्या हो गया? इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो गया। और ये 2x² प्लस 4x प्लस 1 है, ये भी क्या हो गया? इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो गया। तो हम फैक्टर में क्या करते हैं कि प्रोडक्ट में लेके आते हैं, प्रोडक्ट में लेके आते हैं। देखो अब मैं इसको प्रोडक्ट में लेके आया हूँ, मल्टीप्लाई में लेके आया हूँ इन दोनों को। तो ये क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। समझ गए? ये दोनों के दोनों इस ऊपर वाली पोलिनोमियल के फैक्टर हो गए। तो फैक्टर बेसिकली क्या है कि जब ये x से डिवाइड करेंगे हम इस ऊपर वाली पोलिनोमियल को, तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। यानी कि हम इससे करेंगे, इससे करें, ये दूसरा फैक्टर है जो, तो भी ये क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो फैक्टर जब ही बनता है जब रिमाइंडर क्या बचे? 0, यानी कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो वो क्या हो जाएगा? उस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अब आज करते हैं हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती क्या है, पहले हम इसको जानते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। मैं आपको हल्की सी डेफिनेशन बताता हूँ। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी is an algebraic equation that is true for all values of the variable occurring on it। यानी कि जिस इसके अंदर जितने भी, जैसे मैंने पहला ले लिया, इसके अंदर x और y है, यानी कि x और y की हर एक वैल्यू पर, हर एक वैल्यू पर ये ट्रू होगी। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड की। इसका मतलब ये है एक्स और वाई की हर एक वैल्यू पर, प्रत्येक वैल्यू पर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगी? बराबर होंगी। तो वो क्या बन जाती है? आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि ये आइडेंटिटी, आपको बताना है कि ये आइडेंटिटी है या नहीं है। देखिए मैं ले रहा हूँ एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब हम चेक करेंगे कि ये आइडेंटिटी है या नहीं है। तो मैं x की वैल्यू पहले ले लेता हूँ 1 और y की ले लेता हूँ 0। तो इसमें पुट करता हूँ, तो यहाँ क्या, इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 होता है। ठीक है, 1 का स्क्वेयर 1 होता है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 बन गया। अब राइट हैंड साइड में देखूँ भाई, एक सॉरी वाई, एक्स और वाई में लिए ना, तो यहाँ पे x ले लेता हूँ, यहाँ पे y करता हूँ। तो अब क्या है, x क्या रखूँ मैं? 1 रखूँ, तो 1 का स्क्वेयर 1 हो जाएगा। और y को 0 रखूँ तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। लेकिन अब मैं x की वैल्यू रखता हूँ 2 और y की वैल्यू रखता हूँ 4। क्या अभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगा? देखते हैं पुट करके। 2 प्लस 4 लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 6, 6 का स्क्वेयर हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे रखूँगा 2 तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 तो ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है? यहाँ पे 36 था, 6 का स्क्वायर 36 नहीं आ रहा। यानी कि ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि एक्स और वाई की हर वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएंगे? बराबर आएंगे। यानी कि ये आइडेंटिटी नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। अब आपकी एनसीईआरटी में ये 8 आइडेंटिटीज़ दे रखी हैं। अब हम इसका यूज़ करना सीखेंगे कि हम इसे कैसे यूज़ करें, और जानेंगे कि इसको कैसे तोड़ मरोड़ कर आपको पेश किया जाता है और आप अटक जाते हो, तो वो भी चीज़ हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वेयर, इस क्या होता है? एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। ये याद भी करनी है। ठीक है,
सेकेंड आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको याद करने का तरीका होता है, जैसे ए और बी में लेता हूँ मैं, तो ये इसे कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हिंदी में कहेंगे ए की दो जमा बै की दो जमा 2ab है। ठीक है, तो हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हिंदी में भी इसको ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप थर्ड आइडेंटिटी देखिए, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी है थर्ड आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ये याद रखना आप। ठीक है, फोर्थ आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इस आइडेंटिटी का हम वैसे यूज़ नहीं करते, इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में ले लेते हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम सीख लेते हैं, तो हम इस आइडेंटिटी को याद नहीं रखते। ठीक है, आप भी, जब मैं आपको अभी सिखाऊंगा मैं आपको कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो आप इस आइडेंटिटी को बेशक याद ना रखें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आप चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता था, इन तीन टर्म में से 2 कॉमन आ सकता था, और वो बन जाता 2 कॉमन आके xy प्लस yz प्लस zx, ऐसे भी बन सकता था ये। ठीक है, आप बस याद रखिए हल्का सा। आइडेंटिटी 6 क्या हुआ है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। आप ऐसे ही याद रखें, इसको ऐसे भी लिख सकते थे एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3xy स्क्वेयर। मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पर आप याद ऐसे ही रखना जैसे ये लिखा हुआ है, ऐसे ही आप इसको याद रखना। अब आइडेंटिटी 7 दोनों तरह से लिखी हुई है। आइडेंटिटी 8 देखिए, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस 8th आइडेंटिटी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये चीज़ तो सेम रहेगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हाफ एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वेयर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। इस वाली चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है, याद रखना आप इस चीज़ को। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसको कैसे कैसे वो पूछ सकता, कैसे कैसे वो देगा, और आपको कैसे कैसे उसको याद रखना है। तो कुछ और टर्म्स भी हम इसमें ऐड करते हैं और सीखते हैं कैसे कैसे वो पूछता है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, ये वाला फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, ये वाला भी कर चुके हो आप। अब मैंने ये ए और बी में लेके आया हूँ। ठीक है, अब इसको देखो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसको, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब ये कैसे लिखा गया देखिए, आप हल्का सा मैं बताऊंगा आपको। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसमें क्या किया आपने, प्लस 2ab ऐड कर दिया और यही सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, और यहाँ साइड में क्या आ गया माइनस 2ab, देखो वही बना है। तो ऐसे करके बनाया है, मतलब तोड़ मरोड़ कर किया है ये सारा काम। ठीक है, पर आप देखते रहिए कि करके। उसके बाद आपने ये भी देख लिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला आप याद रखना। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, यानी कि ए प्लस बी की क्यूब में यहाँ माइनस आता है, इस टर्म में माइनस आता है, और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब में उधर इधर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। बस इतना
फ़र्क रहता है। बस देख लीजिए, दोनों फॉर्मूले आपके सामने हैं, ठीक है। अब आप एक ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों के दोनों जो फॉर्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिए। अब देखिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब देखो ये एक फॉर्मूला आइडेंटिटी बनाई थी मैंने, दिखाता हूँ आपको। ये रही आइडेंटिटी आपकी, ये वाली। इसमें तीनों प्लस में थे, तो क्या पता एक आध माइनस में हो, तो वो देखिए आप देख लीजिए बस हल्का हल्का। देखिए ए प्लस बी जो सेम था, अब यहाँ पे सी को माइनस कर दिया, यहाँ पे बी और सी को माइनस में ले दिया। तो ये हल्का हल्का मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। और ये आपको अभी कराया ही था। अब ये से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला भी। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये आप याद जरूर रखना, ठीक है। बस आप बस इतना ही याद रखिए, और ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने आपको समझाया है बस आप उस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। अब जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ऊपर, इनका एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाए कि हमें इन्हें अप्लाई कैसे करना है और हमें इन्हें करना कैसे है, ठीक है। तो देखिए अब एग्जाम्पल, x+3 इंटू x+3, इनको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए अब आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, x+3 का स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। यदि अब ये x में है तो मैं ए वाला फॉर्मूला ले लेता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ले लेता हूँ। वो क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ पे ये वाला a हो जाएगा पार्ट और ये वाला b। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो 6x। समझ गए। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। और आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, जो मैं आपको कह रहा था कि आइडेंटिटी 4 याद नहीं रखनी। देखो अब इसको देखो, नीचे वाले को देखो, तो क्या करो, x की मल्टीप्लिकेशन इस x के साथ करो पहले, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इस x की मल्टीप्लिकेशन इस 5 के साथ करो, तो कितना आ जाएगा, 5x। अब ये -3 है, -3 की मल्टीप्लिकेशन x के साथ करो, x के साथ करो, तो -3x। और -3 की मल्टीप्लिकेशन अब किसके साथ करो, 5 के साथ करो, तो -15। अब इन दोनों को क्या कर दो, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये कैसे लिखा जाएगा, 5 - 3 इंटू एक्स -15, और 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो प्लस 2x -15। ये आपका आंसर आ गया। वही आइडेंटिटी 4 लगाई है, यहाँ पे लगती है ऐसे करके, लेकिन हमने याद नहीं रखना, हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। और मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, ऊपर वाला एग्जाम्पल x+3 वाला कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इस x की मल्टीप्लिकेशन पहले किसके साथ करूँ, x के साथ करूँ, तो कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। फिर x की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करूँ, 3 के साथ करूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 3x। अब इस x की 3 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करूँ, x के साथ करूँ, तो कितना आ जाएगा, 3x। और अब इस 3 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करूँ, 3 के साथ करूँ, तो कितना आ जाएगा, 9। मतलब हमें हर टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 9। यही आपका पहले भी आंसर आ रहा था और अभी भी यही आंसर आ रहा है। तो ऐसे हमें करने हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब है प्रोडक्ट में लेके आना, मल्टीप्लिकेशन में लेके आना है, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो आप फैक्टराइजेशन समझिए क्या कैसे करने हैं। अब ये फॉर्मूला आइडेंटिटीज का यूज़ करना है, तो ये क्या 749 a स्क्वायर क्या बन जाएगा, 7a का
होल स्क्वायर, समझिए बात को, बन जाएगा 25b² क्या बन जाएगा, समझिए 25b² 5b का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक 7 भी आना चाहिए क्योंकि 7 है, क्योंकि क्या बनना चाहिए 2ab यानी कि 7a और 5b, भाई 2ab होता है फॉर्मूला, या 2xy यदि x में पढ़ रहे हैं तो अब देखो 7 5 35 35 टू 70, बिल्कुल खुल गया जी, 70 बन रहा है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, अभी तीनों प्लस में थे तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अभी फैक्टराइज नहीं हुए, प्रोडक्ट में लेके आना है, तो 7a प्लस 5b 2 बार लिखोगे, 7a प्लस 5b कितनी बार लिखोगे, 2 बार। अब ये मल्टीप्लिकेशन में आ गए, प्रोडक्ट में आ गए, तो ये होता है फैक्टराइजेशन। यहाँ पे छोड़ दोगे तो फैक्टराइजेशन नहीं है, इससे आगे ऐसे करके 2 लिखना पड़ेगा अलग अलग करके, तभी फैक्टराइजेशन होगा, ये बात याद रखना आप। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 4th। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला, अब ये वाला फॉर्मूला आप ये वाला बन गया a² माइनस b², क्योंकि ये एक्स वाई में था ना, तो मैं a² माइनस b² में लूँगा फॉर्मूला, वेरिएबल a और b लूँगा। ठीक, तो ये बन जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। तो अब ये 25/4 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 5/2x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। भाई होल स्क्वायर तो बनाना ही पड़ेगा ऊपर, तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब कैसे करें, अब कैसे करें, अब ये क्या हो गया पूरा का पूरा a, ये क्या हो गया b, यानी कि a² माइनस b², फॉर्मूला क्या है a प्लस बी, यानी कि 5/2x प्लस y/3, अगला 5/2x माइनस y/3। बस यही आपका आंसर है, क्वेश्चन कंप्लीट। जो हमने आइडेंटिटी ऊपर पढ़ी थी 8, बस उसी का यूज़ करना सीख रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब समझ गए होगे, प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आना इसका। अब ये देखो ये वाला स्क्वायर में a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, समझ रहे हो ना आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वाली आइडेंटिटी बन रही है, आइडेंटिटी 5th, आइडेंटिटी 5th। अब उसमें आइडेंटिटी 5th का यूज़ करना है। और आइडेंटिटी 8th में अंतर क्या है, आप अंतर देख रहे हो, ये क्यूब में है, समझ रहे हो ना, और ये प्रोडक्ट में वैल्यू दिया हुआ है, और ये क्या है, ये होल स्क्वायर में, ये क्यूब में, अंतर आप खुद ही देखो। ठीक है, तो अब आप करते हैं नेक्स्ट आगे। अब भाई बनाना पड़ेगा, वो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, यानी कि इसमें से कोई ना कोई टर्म माइनस में होगी, उसकी वजह से माइनस में आ रहा है। तो देखिए आप 2x², 4x² को क्या लिख सकता हूँ 2x², ये माइनस y²। अब देखो x और y में से एक नेगेटिव होगा। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों टर्म्स में y आ रहा है, यानी कि y नेगेटिव को कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, और x और z को पॉजिटिव कर लेते हैं। देखो इन दोनों टर्म्स में नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि x और z क्या है, या तो x z दोनों को नेगेटिव कर लो तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर y को नेगेटिव कर लो। तो पहले वाले सॉल्यूशन में मैंने y को नेगेटिव किया और सब पॉजिटिव किए, और देखो मैंने आपके सामने फॉर्मूला बना दिया और ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और मैंने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट मेथड में मैंने क्या किया कि मैंने y को तो पॉजिटिव कर दिया, x और z की टर्म्स को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, और फॉर्मूला बना दिया। तो आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते थे, बस आपको समझना है कि आपको किसको नेगेटिव करना है और किसको पॉजिटिव करना है, क्योंकि बनना तो यही चाहिए, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 2 माइनस 4xy था, यहाँ पे माइनस 4xy था, तो आप इसको 2 इंटू 2x माइनस वाई खोल सकते हो, या फिर 2 इंटू माइनस 2x वाई खोल सकते हो। बस आपको देखना है कि मैं x को
-2x लूँ, मतलब -2x नेगेटिव करूँ या y वाले को पार्ट को नेगेटिव करूँ, वो आपको खुद देखना है। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए कि ये ऐसे भी हो सकता था और ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्री ए प्लस 4b का क्यूब। ठीक है जी। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? आइडेंटिटी 6 लग जाएगी। क्या है आइडेंटिटी 6? भाई अब ये ए और बी में तो मैं एक्स और वाई में बात करूंगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई का क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होता है देखो, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला होता है। अब यही फॉर्मूला हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा और क्वेश्चन हो जाएगा। भाई फॉर्मूलाज तो याद करने पड़ेंगे, कैसे भी करने हैं। अब फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए एक्स इसको है, वाई इसको है, तो 3a का क्या करना है? क्यूब करना है। तो कितना हो जाएगा? 27 ए की क्यूब, 27 ए की क्यूब प्लस 4b का क्यूब करना है। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64, और b का क्यूब b क्यूब प्लस, भाई मैं लिख रहा हूँ ना, प्लस कितना होगा? 3xy यानी कि 3 xy और ब्रैकेट में 3a प्लस 4b, मल्टीप्लीकेशन में ही है ना ये। तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12 3 48, 12 3 36, सॉरी 36। तो ये हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा 27 ए की क्यूब प्लस 64 बी की क्यूब प्लस 36 ए बी ब्रैकेट क्लोज 3a प्लस 4b। अब आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देना या फिर यहाँ पे छोड़ देना, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो और अच्छा रहेगा, खुल जाएगा, सारी टर्म्स खुल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5p माइनस 3q का होल क्यूब। अब इसको भी ऐसे ही करना है। ये 125p क्यूब हो जाएगा, 125p की क्यूब, ये हो जाएगा 27 क्यू की क्यूब, ऐसे करके कर लेना। -3 इंटू 5p इंटू 3q और यहाँ पे 5p माइनस 3q। अब आप कर लेना, आप समझ गए हो, बस मेरा काम है आपको समझाना और आगे तो आप खुद ही करोगे। अब ये देखो 104 का क्यूब करना है, 104 का क्यूब करना है, तो इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि हमें क्या करना है? आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। बस इसको सोल्व कर लेना, बस इतना सा करना, कोई ज़्यादा बर्डन नहीं डालना अपने ऊपर। बस जो चीज़ जिसमें खुल रही है वो बस उसमें खुल के क्वेश्चन को करना है। कर लोगे ना? आई थिंक आप कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइज। अब इसको फैक्टराइज करना है। ये क्या बन गया? आपको दिख रहा होगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3xyz। फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, 3xyz। बस अब आपको वो वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। चलो अप्लाई करते हैं, मैं आपको यही करा देता हूँ। अप्लाई करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 2x का क्यूब, इसको y का क्यूब और इसको 3z का होल क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे तो यही खुलेगा, -3 होता है ना, 3xyz, तो यहाँ 2x या y या 3z, इतना आ गया। अब इसके राइट हैंड साइड का फॉर्मूला क्या था? मैं ये x और y में, तो मैं a प्लस ए में a और b और c में बोलूँगा फॉर्मूला। a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या आता है? इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर माइनस ab माइनस bc माइनस ca ब्रैकेट
क्लोज। तो ये फॉर्मूला बनता है। आप एक्स और वाई में याद करो, ए और बी, ए बी सी में याद करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 3z ब्रैकेट क्लोज। अब अगली ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में अभी है 2x² ये करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4x² प्लस y² प्लस 3z का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 9z² हो जाएगा, ठीक है। माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ जाएगा -2xy। अब की बार इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ये कितना आ जाएगा -3zy। अब की बार इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ये कितना आ जाएगा -6xz। बस ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट। तो आपको बस ऐसे ही चीज़ों को करना है, और आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये। और ये तो याद रखनी है, इसके अलावा ये भी याद रखनी है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और अप्लाई कर आप क्वेश्चंस कर सकते हो इजीली, और आप कीजिए, ठीक है। आज का जो हमारा ये टॉपिक था कंप्लीट हो गया है, आप अप्लाई कीजिए और कीजिए। थैंक यू।